चलिए आज हम करेंगे फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। देखिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि जो पहले दो पार्ट्स हैं वो भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही तैयार किए हैं और ये पार्ट भी आपको इसी सिलेबस के ऊपर ही देखने को मिलेगा। आप ऐसे समझे कि ये जो आपको 3 वीडियोस मिल रही हैं ये तीनों 3 सेट आपको मिल रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना। और इसमें जेके एसएसबी के पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो देखें, वो भी आपको मतलब इन वीडियोस में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए ज़रूर देखेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन में आप मान लें कि लगभग आपको 80 से 90% तक जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं वीडियोज़ में से देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, बाकी बेसिक्स वगैरह तो आपका सारा कंप्लीट होगा ही होगा। ओके, आई होप ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पर रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ चलिए अब चलते यहाँ पर सीधा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन एन ईमेल एड्रेस abc@def.com। डेफ इज द, डेफ क्या है? होस्ट कंप्यूटर इन ए बिजनेस विद द नेम डेफ, या फिर होस्ट कंप्यूटर इन ए कमर्शियल डोमेन, या फिर क्लाइंट कंप्यूटर इन ए कमर्शियल बिजनेस, या फिर क्लाइंट कंप्यूटर इन ए कमर्शियल डोमेन। तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास होस्ट कंप्यूटर इन ए बिजनेस विद द नेम डेफ। समझ लें आप इस चीज़ को। ये जो एट द रेट लगा हुआ है ना, एट द रेट से जो लेफ्ट साइड आपको जो ABC दिख रहा है, ठीक है ना, ये होता है क्या? यूज़र नेम। कुछ भी हम नाम होता है एट द रेट से जो पहले होगा वो होता है यूज़र नेम, और जो उसके बाद होता है वो होता है कौन सा? होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम। और जो डॉट आगे जो लास्ट पर आपके पास होता है .com या फिर .gov या फिर इसमें .edu है ना। तो ये जो चीज़ें लगी हुई थी ये उस चीज़ के बारे में बताती है। जैसे .com है ये कमर्शियल है, मतलब ये किसके लिए? एक बिज़नेस के लिए लग रही है, ठीक है ना। और edu अगर लगेगा तो वो किसके लिए? एजुकेशन के लिए लगेगा। उसी तरह से अगर .gov लगा तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए लगा वो, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे पास ए पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बिट। तो कौन सी इनमें जो है वो कॉस्टली है या मेमोरी जो है कौन सी है? कैशी है, रैम है, रजिस्टर्स है या हार्ड डिस्क है? तो कौन सी है वो होती है रजिस्टर्स। देखिए ये याद रखना, रजिस्टर, कैशी, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। रजिस्टर, कैशी, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। तो रजिस्टर जो होती है वो सबसे महंगी होती है, उससे कम होती है कौन सी? कैशी होती है, फिर उससे कम मैन मेमोरी, ठीक है, फिर मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप उससे कम। लेकिन साइज़ में जो है ना, देखिए ये है कॉस्ट में सबसे ज़्यादा, लेकिन साइज़ में ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। आई होप ये समझ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी। तो अगर आप देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी जो है एक प्राइमरी होती है, एक होती है हमारे पास कौन सी? सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी में हमारे पास कौन सा होता है? रैम, रोम, ठीक है ना। और सेकेंडरी में हमारे पास कौन सा होता है? हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया वगैरह, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी सेकेंडरी होती है। तो इसमें से पूछा कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, रैम है या लेजर डिस्क है? तो कौन सी है वो? रैम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इज, क्या होता है? स्लोअर देन सेकेंडरी स्टोरेज होता है, फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेम एज सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या स्लोअर देन सेकेंडरी स्टोरेज इनिशियली एंड फास्टर आफ्टर बूटिंग। तो क्या होगा इसमें? जो एक्सेस टाइम है प्राइमरी स्टोरेज का वो होता है फास्टर, किससे? सेकेंडरी स्टोरेज से। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो क्या होती है उसकी? डॉट टेक्स्ट है, डॉट डॉक एक्स है, डॉट XLSX है, ये डॉट PPT है। तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास डॉट टेक्स्ट। ओके, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है? बाइनरी डेटा, बाइनरी डिजिट, बेस डाटा या फिर बेस डिजिट। आई होप ये भी सबको मालूम होगा क्या होता है वो बाइनरी डिजिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो कौन सा है वो? मदर बोर्ड है, CPU, ALU या फिर CU। तो क्या है वो होगा आपके पास मदर बोर्ड। नेक्स्ट है, ह्यूमन वेयर रेफर्स टू हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ह्यूमन ड्राइवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। तो क्या होगा ह्यूमन वेयर? वो होगा आपके पास रेफर्स टू यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द PCs। तो कौन सा है वो? iOS 7 है, DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ XPI या फिर एंड्रॉयड KitKat है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास DOS। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? तो ASCII स्टैंड फॉर किसके लिए? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, या फिर अमेरिकन एसोसिएशन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर एसोसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या होगा ASCII, वो क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, which of the following service is used to log on to remote computer that is attached to internet? तो कौन सी है वो? टेलनेट है, VoIP है, IRC है, या फिर FTP है? तो क्या है वो होता है आपके पास टेलनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टेम्परली नीडेड बाई ALU? तो कौन सी है वो? CPU है, रैम है, CU है, या रजिस्टर से? तो क्या है वो? टेम्परली जो स्टोर करता है वो होगा आपके पास कौन सा? रजिस्टर्स। ठीक है ना। देखिए जब CPU को चाहिए होता है, जब CPU काम कर रहा होता है या फिर पावर सप्लाई होती है, ठीक है ना, तब तक जब वो ऑन रहेगा काम करते वक्त, तो उस वक्त ये टेम्परेरी इसका लेना और फिर आगे सप्लाई करना, ठीक है ना। तो ये सारा काम होता है किसका? रजिस्टर का होता है। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर? तो सेव्ड फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? कंप्यूटर में, रैम में, हार्ड डिस्क में, कैश में, या फिर एनी ऑफ द अबव, किसी में भी। तो सेव्ड फाइल्स जो स्टोर होती है कंप्यूटर में, कहाँ पर होती है? हार्ड डिस्क में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस इज ए विच टाइप ऑफ स्टोरेज? तो USB किस टाइप की स्टोरेज है? प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, या फिर कोई भी नहीं है? तो कौन सी है ये? सेकेंडरी है। नेक्स्ट, 1 TB इज इक्वल टू, एक TB कितने GB के बराबर होता है? 1124, 1000, 100 या 10, कितने के बराबर होता है वो? 1024 का, सॉरी 1024 नहीं, 1000 GB का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज द अनडू बटन इज प्रेजेंट इन MS वर्ड? तो कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, होम टैब, या फिर इंसर्ट टैब? तो कौन सा है वो होगा आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, देखिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो MS वर्ड हो गया, ठीक है ना, इसके तो आपने जो भी शॉर्ट कीज़ हैं, ठीक है ना, वो आपने कहीं पर भी भूलनी नहीं है। उनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आना है कीज़ के ऊपर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो अगर इस एग्जाम में ना आया, आगे आपको काम देगा वो, ठीक है ना। इसलिए वो जो उनके, सिर्फ MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी MS एक्सेल का भी आपने करना है, ठीक है ना। जो मेन है वो आपने कर देनी है, ये कीज़ शॉर्ट जो है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, in MS Word 2016 which of the following shortcut keys are used to create copyright symbol? तो अगर अपने copyright symbol मतलब इसमें create करना है copyright के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा? इसमें shortcut keys कौन सी है उसमें? Alternative प्लस कंट्रोल प्लस C, Alternate प्लस C, कंट्रोल प्लस C, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C? तो कौन सी है वो? Alternate प्लस कंट्रोल प्लस C, ठीक है। इससे क्या होता है? copyright होता है। नेक्स्ट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016 डॉक्यूमेंट इस, वो क्या है? .text है, .docx है, .pptx है, .wrdx है? तो क्या होगा इसके? .docx। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेट बाय द फॉर्मेट कमांड ऑफ MS वर्ड? तो कौन सी है वो? लाइन स्पेसिंग है, मार्जिन है, टैब्स एंड इंडेंट्स है, या अलाइनमेंट है? तो क्या होगा इसमें? मार्जिन। बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट्स टू HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द, किसके यूज़ करने से? इंटरनेट असिस्टेंट विजर्ड, इंटरनेट विजर्ड, इंपोर्ट विजर्ड, या फिर एक्सपोर्ट विजर्ड? तो कौन सा होगा वो? इंटरनेट असिस्टेंट विजर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, dash dash is an optical disc format developed to enable a recording, rewriting and playback of high definition video as well as storing huge amount of data? तो कौन सा है वो? ब्लू रे डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, HDD है, या फिर DVD है? तो क्या है वो होगा आपके पास ब्लू रे डिस्क। ओके, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, what is the ability of word processing documents to show particular page number for each page called? क्या कहते हैं उसको? न्यूमेरिक एनालिसिस कहते हैं, पेज सेटअप कहते हैं, पेजिनेशन कहते हैं, या पेज ब्रेकिंग कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? पेजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड यूज टू मर्ज नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल इन एक्सेल इज कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? मर्ज कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं, मर्ज एंड सेंटर कहते हैं, या फिर वन यूनिट कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, in Excel, what term describes a background that appears as grainy, non-smooth surface? क्या है? पैटर्न है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, या फिर वेलवेट है? तो क्या है वो होता है, क्या कहते हैं उसको? ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन? तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कौन सा जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है वो? सिंक्रोनियस सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, पैकेज कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? आई होप सबको मालूम होगा, ये होता है आपके पास कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज बाई आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स इन कैड फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग कार रोबोट्स एट्सेट्रा। तो कौन सी है वो? ट्रैक बॉल से, डिजिटाइजर से, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक कार्ड रीडर है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास डिजिटाइजर से। बी पार्ट। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन ओवर ए टीसीपी या आईपी कनेक्शन। अभी हमने ये क्वेश्चन करा है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास गुफर प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल है, या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास टेलनेट प्रोटोकॉल। सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, which of the following helps to browse resources by looking at the menus of material available on the net इंटरनेट। कौन सा है वो? यूज नेट है, डायल ऐप है, टेल नेट है, या फिर गुफर है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास गुफर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स IP एड्रेसेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ द वेबसाइट्स। तो कौन सा है वो? URL है, DNS है, FTP है, या HTTP है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास DNS, डोमेन नेम सर्विस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रिस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट। JPEG फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप्स, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, या जॉइंट फोटो एफिशिएंट ग्रुप। तो क्या कहते हैं इसको? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर। तो इसमें से कौन सी एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर की? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रिंटर फर्मवेयर है, या फोटोशॉप है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास प्रिंटर फर्मवेयर। ओके, नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन। तो कौन सा है किस पर इसमें जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है वो किस जनरेशन में? फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या थर्ड है। तो कौन सी है वो? फोर्थ है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर। तो किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, नेवर एंडिंग, या फिर शॉर्ट टर्म। तो कौन सा होता है वो? शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूमोनिक। न्यूमोनिक है आपके पास एब्रीविएशन फॉर ऑपरेंड एड्रेस, या फिर एब्रीविएशन डेटा वर्ड, या फिर ईच वर्ड फॉर मशीन लैंग्वेज, या फिर एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। तो न्यूमोनिक है आपके पास एक एब्रीविएशन है किसके लिए? फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा है? MS डॉक है, लाइनक्स है, एडोब फोटोशॉप है, या यूनिक्स है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास? एडोब फोटोशॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वट आर द 3 मैन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो 3 मैन कंपोनेंट्स डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से? मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, या DRAM है। ALU CPU मेमोरी है, मेमोरी इनपुट आउटपुट, या फिर CPU कंट्रोल यूनिट, ALU रजिस्टर। तो कौन सा है वो होगा आपके पास मेमोरी इनपुट आउटपुट और CPU। ठीक है, ये होगा आपके पास आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ ICs। तो कौन सा है वो? वैक्यूम ट्यूब्स है, ट्रांजिस्टर्स है, डायोड्स है, या फिर कैपेसिटर्स है। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है IC का? वो आपका होगा आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, नेक्स्ट, द एलिमेंट विच कंटेंस कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इन विंडोज इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? कंट्रोल पैनल कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं, या रिसाइकल बिन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? कंट्रोल पैनल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिडायरेक्शनल बस। तो इनमें से यूनिडायरेक्शनल बस कौन से? इसमें कौन है? डेटा बस है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, या फिर प्रोसेसर बस है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास? एड्रेस बस। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं उसको? वर्ड साइज, वर्ड काउंट, बिट, या बाइट। क्या कहते हैं उसको? वर्ड साइज कहते हैं। ये पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, what is the general computer term that refers to setting of margins, tab positions, text justification, vertical and horizontal centering and line spacing called। तो जनरल टर्म जो है, जनरल कंप्यूटर टर्म है जो इसमें मतलब ये सब करने को क्या कहते हैं? टूल कहते हैं, लेआउट कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं, या सेटअप कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, which of the following components of motherboard coordinates the data transfer between various components of the computer including the processor and memory। तो इन सब में डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, इसमें जो मदरबोर्ड है, ठीक है ना, उसके साथ साथ जितने भी वो साथ में उसके दूसरे कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डाटा ट्रांसफर को, सब मिलाकर। ठीक है, तो कौन से वो? फॉर्म फैक्टर है, प्रोसेसर सॉकेट है, IDE कंट्रोलर, ये चिप सेट है। तो कौन सी है वो होगा आपके पास? चिप सेट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फीड डेटा डालें, ठीक है ना, जब तो उसमें हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले, उसमें जो एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ठीक है ना,
तो इसमें कौन सा है जिसको रेफर किया जाता है कि उसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना उसमें। तो कौन सी मशीन लर्निंग है, CPU लर्निंग है, बूट स्ट्रैपिंग है, या डेटा प्रोसेसिंग है, तो कौन सी है वो मशीन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द बेसिक्स आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो किसने डेवलप करा है, जॉन वन न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है, ब्लेज पैस्कल है, या गॉर्डन मोरे, तो कौन सा है वो जॉन वन न्यूमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट है SMPS स्टैंड्स फॉर क्या है, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई, या स्विच मोड पावर सप्लाई है, तो SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द फाइल फ्रॉम वंस ऑन कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, तो क्या कहते हैं उसको, अपने कंप्यूटर से तो दूसरे जो रिमोट कंप्यूटर उन तक जो फाइल पहुंचाने को क्या कहते हैं, कौन सा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, या एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको अपलोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डाला, आप अपने अपने जगह पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, तो कौन सी है वो लॉजिकल ऑपरेशंस में, एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स है, या कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स है, तो कौन सा है वो होगा आपके पास कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली एंड मैनी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और मल्टीपल यूजर्स भी हैं उसके, तो क्या उसमें कौन सा है वो, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन, तो कौन सा है वो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है gutter margin in Microsoft Word is added to the top margin while displaying, right margin while preview, binding side of page while printing, या फिर right margin while slide view while slide show, तो कौन सा gutter margin in Microsoft Word is added to the binding side of page while printing। ओके, सी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है विच ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो कौन सी है वो, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, मिक ड्राइव है, या फिर आई क्लाउड है, तो कौन सी है वो, देखिए जी ड्राइव है तो गूगल, ये गूगल का हो गया, ठीक है ना। आई क्लाउड आपके देखेंगे तो ये किसका होगा, आईफोन का हो गया, तो आपके पास बचा कौन सा वन ड्राइव, ठीक है ना। तो वन ड्राइव जो आपके पास कौन सा है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वट इज़ द स्पीड ऑफ ए PCI बस ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, तो क्या स्पीड रहती है इसकी, 22 मेगाहर्ट्ज़ है, 35 है, 33 है, या 36 है, तो ये आपके पास एक हार्डवेयर है, ठीक है ना, PCI, ठीक है। तो इसकी इस बात करें तो इसमें जो स्पीड रहती है PCI बस की वो आपके पास रहती है कितनी, 33 मेगाहर्ट्ज़। ओके, चलिए नेक्स्ट है रैम एंड रोम और टाइप्स ऑफ विच मेमोरी, किस किस्म की ये है, कैशी है, इंडिपेंडेंट, प्राइमरी या सेकेंडरी, अभी हमने बात की रैम रोम कौन सी आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, सी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, तो कौन सा है वो, DHCP है, IP है, TCP है, या RCP है, तो कौन सा है वो होगा आपके पास DHCP। कौन सा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, फुल फॉर्म भी याद रखना, ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाँ इसका ऊपर हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा 54 बस एक दो क्वेश्चन बचा है। A2DP क्या है ये, एक ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग है, एक ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग है, एक ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी है, या फिर एक ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर मास्किंग है, तो कौन सा है A2DP जो आपके पास क्या है, एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है, किसके लिए, फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच फील्ड ऑफ कंप्यूटर अलोज द प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज, कौन सा वो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा माइनिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कौन सी है वो होगा आपके पास कौन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है और कंप्यूटर को लेकर भी आज का इस फीमेल सुपरवाइजर के लिए लास्ट का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इफ ग्राफिक सॉल्यूशन ऑफ MS Word दैट एक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट और एनीथ प्रोग्राम इज क्या है, ड्रॉप कैप है, वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, या फिर वर्ड इफेक्ट है, तो कौन सा है वो होगा आपके पास क्लिप आर्ट। ओके, चलिए बाकी आप ये देख लें, तो इसके साथ आपका जो कंप्यूटर है वो भी होगा कंप्लीट। इस पर जो जितने भी बेस्ट जितने भी पॉसिबल मतलब जो MCQs बन रहे थे मुझसे, ठीक है ना, मैंने आपके लिए वो पूरी कोशिश की है कि वो आपके लिए मतलब आपके लिए लाए जाएँ, और मैंने लाए हैं, और उम्मीद भी करता हूँ कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे और आपकी रिवीजन जो है वो भी अच्छी हो रही होगी। बाकी हाँ चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दें लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दें सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि आप आगे आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को अगर देखना चाहते हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो और भी बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से आपको और भी कुछ फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मैं अब आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, ठीक है ना। हाँ बाकी चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर।